everyone. So in the second part of the video, we are going to understand about the mechanism of action. So what is happening in this mechanism of action? First, let's understand schematically. This is your normal DNA. Okay, normal DNA में topoisomerase 2 एंजाइम जो है वो आ रहा है, जो DNA रेप्लिकेशन अलाउ कर रहा है, as said in the previous video. अब प्रॉपर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है बिकॉज एंजाइम आ रहा है एंड डीएनए सिंथेसिस इज ऑल राइट. Now what is happening? This DNA has mutated itself. It has become a cancer DNA now. So अगर ये कैंसर डीएनए हो गया तो इफ आई एम गिविंग टोपोइसोमरेज 2 और डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, तो पूरे बॉडी में स्प्रेड होगा. हम लोग को क्या करना है, इसका सिंथेसिस स्टॉप करना है. सिंथेसिस स्टॉप कब होगा? जब टोपोइसोमरेज में नहीं दूंगी या फिर इसका एक्शन जो है इनहिबिट कर दूंगी. तो व्हाट हैपेंस, जो मेरा ड्रग है एंटीबायोटिक, हियर आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ डॉक्सोरिबोफ्यूसिन. इंटरकैलेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है? अब ये डीएनए है, यहाँ पर ग्वानाइन और साइटोसिन बेसिस है जो कि बहुत बेस्ट बाइंडिंग रीजन्स है. जो ग्वानाइन और साइटोसिन है वो अपने बने हुए हैं ऐसे, इस एडेनाइन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड एंड साइटोसिन और ग्वानाइन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड. तो ये बने हुए हैं ना. जब ये बने हुए द ड्रग है वो बीच में परपेंडिकुलर फैशन में आकर इंटरकैलेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस स्टॉप हो रहा है, फर्दर क्लीवेज जो है ब्लॉक हो रहा है, अनबाइंडिंग हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, और वो क्या बना रहा है, डीएनए डॉक्सोरिबोफ्यूसिन कॉम्प्लेक्स. और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबलाइज होता है वैन डर वाल्स हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड से. यहाँ पर देखो वही लिखा है कि डीएनए इंटरकैलेशन इनिशिएट्स एंटीनियोप्लास्टिक एक्शन ऑफ एंथ्रासाइक्लिन्स. यस, इंटरकैलेशन होगा तभी ही जो ड्रग है उसकी एक्टिविटी पता चल रही है. जो एंथ्रासाइक्लिन रिंग है, यहाँ पर जो बी सी डी रिंग्स है, ये 3 रिंग्स, ये बहुत ज़्यादा लार्ज है और प्रीडोमिनेटली एरोमेटिक है. ठीक है. अब जो फ्लैट रिंग है ये स्लाइड करती है 2 डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में और ओरिएंट करती है एक परपेंडिकुलर फैशन में, ठीक है, रिलेटेड टू योर लॉन्ग डीएनए एक्सिस. अब जब एक बार वो इंटरकैलेट कर लेती है तो एंथ्रासाइक्लिन डीएनए कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जैसे यहाँ पर डीएनए डॉक्सोरिबोफ्यूसिन कॉम्प्लेक्स बना, और वो स्टेबलाइज होता है बाय द वैन डर वाल्स hydrophobic and hydrogen bondings. And as I said, this is a very important question asked in MCQs. Binding is best in DNA regions at guanine and cytosine bases. Let's move ahead. Okay, so this is the 3D model. Okay, you can see this is the drug, this is the DNA structure, and this yellow portion is the intercalation done of the drug, and it is forming a drug DNA complex. Okay, here also you can see this is the DNA, this is your DNA. Yes, this is the DNA, and यहाँ पर इंटरकैलेशन हो रहा है और जिसकी वजह से डीएनए ड्रग कॉम्प्लेक्स बन रहा है. Okay. So this is nothing but your redox cycling. Okay, this is not very much important, you can just refer. Let's study about the pharmacokinetics of anthracycline class of drugs. Yes, and before in anthracyclines we have to study about the ADME. What is ADME? It is absorption, digestion, metabolism and elimination. So here you can see this is your drug moiety. Okay, this drug moiety anthracycline undergoes in the presence of aldosterone reductase. It is forming 3,1-alcohol metabolite, which is an active metabolite. Here we are generally talking about the metabolism of the drug. Okay,
and it is asked with the structure for 5 marks question, so you have to study about this. तो ये एक पहला मेटाबोलाइट बन रहा है, अब मेटाबोलाइट हो रहा है तो उसके सेकेंड स्टेप में जब वो एक्टिव फॉर्म है तो एक्शन बता रहा है, तो उसका डिफरेंस क्या है, यू कैन सी दिस ग्लाइकोन पोर्शन यहाँ पर नहीं है, दैट इज एंथ्रासाइक्लिन हैज बिकम अ ग्लाइकॉन, और जब इस अ ग्लाइकॉन जो है उसका ओ डी एल्काइलेशन या फिर कॉन्जुगेट सल्फेशन करेंगे तो वी गेट अ सल्फेट कॉन्जुगेशन. सो यू जस्ट नीड टू remember the anthracycline metabolism. It can be asked for the pharmacokinetics for 5 marks with the structure. Let's see the ADR toxicity, adverse drug reactions. Okay, the very important ADR of this is cardiac toxicity. Now why cardiac toxicity? Because जो हमारा एंथ्रासाइक्लिन है, अगर उसको मैं NADPH CY40 रिडक्टेज के इससे रिएक्ट कर रही हूँ तो सबसे पहले ये एक सुपर ऑक्साइड रेडिकल आयन देगा, एंड बाद में वो जब मैं रिडक्टेसेस को रिड्यूस करूँगी तब आई विल गेट द एंथ्रासाइक्लिन हाइड्रोक्विनोन. हाउ, क्या फर्क है देखो, दिस रिंग सी कैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, सो दिस इज नथिंग बट अगेन इन रिडक्शन हो गया है ऑक्सीजन का, राइट. और उसकी वजह से क्या हो गया है, सुपर ऑक्साइड रेडिकल आयन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूस्टेज इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इज गिविंग यू हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये जो है आयन हाइड्रोक्सी रेडिकल, this hydroxy radical with the combination of the ion is causing the cardiac toxicity. अब this is the major use limiting side effect है, और इसका अगर को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे विद द डेक्सराजोजैन, एंटीऑक्सीडेंट है, आयन चिलेटर है, तो लो इंसिडेंस होता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो आयन है वो बॉडी में जा रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाने की वजह से कार्डियक टॉक्सिसिटी एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है. बट अगर उसका को एडमिनिस्ट्रेशन देंगे चिलेटर से तो फिर इट कैन बी लाइक showing less ADR. Then additional side effects are severe myelosuppression, that is the suppression of your myelin sheath. Okay, moderate, severe, and nausea, vomiting that are related to the GIT. You can just also write diarrhea. Mucotis leading to hemorrhage and potential fatal infection. Alopecia is nothing but the hair loss, and rest of the side effect depend on the dose. Okay, now we have the very short topic, that is the miscellaneous antibiotics, that is actinomycin. Now in this actinomycin you can see this is the actinosin ring. Yes, a three ring fused ring structure, and to which the amino acids are bind. That is nothing but the pentapeptide. 5 amino acids are joined. That is called as a lactone structure. Okay, this structure is called as the lactone if the oxygen is joined to it. Okay, so this is the structure of lactone generally. So this lactone structure is present with the pentapeptide, so this is known as the pentapeptide lactone. So let's see about the actinomycin drug, that is dactinomycin. Okay, we'll see the SAR of actinomycin, which is a parent drug. I'm sorry. Yeah, this is the SAR. Now you can see this is the dactinomycin, जहाँ पर you have a pentapeptide lactone, two pentapeptide lactones and actinosin, or you can say phenoxin ring. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहला the dactinomycin cosmogen has two pentapeptide lactones that are attached to the aromatic structure. Please pay attention now, it is very important. ये जो दो पेंटापेप्टाइड लैक्टोन्स है, दिस इज अटैच टू द एरोमेटिक पोर्शन, राइट. ये जो दो
pentapeptide electrons है, this is attached to the aromatic portion, that is the actinosin. Intercalation between the DNA binds preferably to the guanine and cytosine. As I said, these are the rich sites and causes the point mutation. ठीक है. Now, when sliding between the adjacent DNA pairs, the actinosin orients itself perpendicular to the main DNA axis, and the peptide electrons units bind to the residue to the minor group of DNA. मतलब ये मेरा DNA है. DNA में क्या हो रहा है? इंटरकैलेशन प्रोसेस, यानी जब ये डाक्टिनोमाइसिन पूरा रिंग, मतलब ये जो ड्रग मॉइटी है, ये जाके मेरे एडिनाइन और गुआनाइन और साइटोसिन के बीच में इंटरकैलेट करता है. जब ये परपेंडिकुलर मूव होता है तो वो इंटरकैलेशन कॉज करता है, जिसके वजह से वो किसको बाइंड हो रहा है? ये मेरा माइनर ग्रुप है, तो माइनर ग्रुप को वो बाइंड हो रहा है. ठीक है. An affinity enhancing bond between threonine. Now where is threonine? This is the threonine, and the protonated C2 amino group of guanine is also formed. ठीक है. So एक यहाँ पर affinity enhancing bond हो जाता है. The loss of either of the aromatic methyl group results in the loss of activity. So this are your two methyl groups. अगर दोनों में से कोई भी एक रिंग का either अगर CH3 चला जाता है तो there will be a major loss of the activity. P benzoquinone amine segment of dactinomycin renders the molecule vulnerable to NADPH and CY40 reductase. This is the P benzoquinone imine structure. Okay, hydrogen bond. Yeah, the binding of actinosin and polypeptide electron portions of DNA is DNA cooperative and increases the drug DNA infinite. मतलब जब पेंटापेप्टाइड इलेक्ट्रॉन और एक्टिनोसिन एक दूसरे को बाइंड होते हैं तो देयर इज अ ड्रग इंक्रीज इन द ड्रग डीएनए एफिनिटी. Now let's move to the other points. The drug dissociation of DNA is slow and it is a pseudo-reversible process. Topoisomerase 2 is inhibited, which results in non-repairable double-stranded breaks in DNA. अब जो टोपोआइसोमरेज 2 है वो पूरी तरह से इनहिबिट हो रहा है, तो जो डीएनए है वो बिल्कुल बनता नहीं है, एंड इट जस्ट गोज ऑन, it is non-repairable. Okay, transcription and translation process are blocked due to this. Okay, therapeutic use, it is used in various solid tumors and muscle related cancers. The GIT side effects are nausea, vomiting, myelosuppression, and blistering agents are nothing but the red kind of balls on the body. Now bleomycin sulfate, as I said, you have to just understand about this. You have to not study the structure of this. Let's see. So this is a very difficult structure of bleomycin. Not difficult, if you practice you can do it, but you do not have the structural study. Just you have to study about this and understand. This is asked in MCQs many times, that it is a natural product from the Streptomyces verticillis. It is asked, dash is the anti-neoplastic antibiotics that is isolated from the natural product, or bleomycin antibiotic is obtained from which natural product. So options will be given, so you have to write the Streptomyces verticillis. Okay, and you can see there are two glycopeptide rings predominantly in the bleomycin. There is an aromatic bithiazole. Yes, bithiazole that intercalate the DNA, which does not inhibit the topoisomerase 2. You can also see there is a imidazole structure, a pyrimidine structure, a disaccharide, yes, polyamine structure. So it consists of various moieties: polyamine structure, bithiazole, pyrimidine structure, two glucomoieties. Okay, so just remember that. Then once it is radiated with Fe2 plus and Fe3 with the concomitant reduction of bond, the superoxide or hydroxyl radicals are
generated. Okay, this is just a theory model. This is not very important. Yes, you have to understand this. The action of bleomycin is terminated through the action of bleomycin hydrase, that is a systolic aminopeptidase, okay, which is an inactivate carboxylate metabolite. Now, still we have seen all the metabolites were active, but in this bleomycin there is an inactive metabolite, that too because of the bleomycin hydrolase. Okay, this is the inactive metabolite, that is the amino cytos or cytosolic amino peptide because of the amino peptides, okay, which increases the pKa value of a alpha amino group. Now due to this ratio of ionized and ionized form, मतलब ये जो pKa values है, ये अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड फॉर्म के वजह से जो क्रिटिकल अमाइन ग्रुप है हमारा, वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इंक्रीज हो रहा है। उसके वजह से जो डीएनए की एफिनिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसके वजह से ये ब्लियोमाइसिन जो है, इसका एक ड्रॉबैक है कि ये जो थेराप्यूटिक एक्शन है डिक्रीज हो जाती है, बहुत कम दिखाता है। ओके, drug destruction via bleomycin hydrase pathway is rapid. Tumors will be resistant to bleomycin if contained of high concentration of enzymes. Okay, conversely, the tumors that are poor in bleomycin hydrase, example is your squamous cell carcinoma, respond well to this agent. Bleomycin hydrase यहाँ पर बहुत important है, because यही जो है ये मतलब ट्यूमर्स को रेजिस्ट करने में हेल्प कर रही है जो एंजाइम। ओके, एक्सेप्ट द स्किन एंड लंग टिश्यूज, जो भी कार्सिनोजेंस होंगे बॉडी में वो क्लियर करता है, एक्सेप्ट द स्किन एंड लंग। ओके, द साइड इफेक्ट्स आर fetal pulmonary fibrosis, erythema, hypertrophic modifications in skin. So just you have to remember कि जो भी है, it is related to the skin and muscle fibrosis. The reference books for detailed study is your Fowey's Principle of Medicinal Chemistry and Wilson and Giswold's textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry. The notes have been put for made from here only, so you can just refer in case any doubt. You can also comment down in this comment section. Thank you everyone.